आप लोग देखे होइएगा, लोग बोलता है बजरंग बली या हनुमान रियली में काफ़ी पावरफुल है, यानी उनमें काफ़ी शक्ति है, यानी अथाह शक्ति है जिसको मापा नहीं जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण थे, वासुदेव थे। जो रथ चलाता है उसको सारथी बोलते हैं। तो कर्ण और अर्जुन से युद्ध हो रही थी, तो कर्ण जो बाण चलाता था उसके बाण में इतना पावर थी, इतना एनर्जी के साथ उसका बाण आता था, इतना शक्ति के साथ। अगर श्री कृष्ण न रहते और अर्जुन के रथ पे ध्वजा के रूप में बजरंग बली यानी हनुमान उस पे विराजमान थे अपने पूरे जोरों शोरों शक्ति और पावर के साथ। अगर इसीलिए होता है कि ऊपर जो रथ में होता है वो झंडी लगाया जाता है, यानी बजरंग बली का क्या किया जाता है? ध्वज लगाया जाता है। अगर उस पर बजरंग बली नहीं रहते तो जितनी पावर के साथ कर्ण की बाण आ रही थी, जितनी शक्ति और एनर्जी के साथ, तो कई योजन दूर तक इनके रथ को रिवर्स कर सकता था, यानी पीछे भगा सकता था, उसकी दिशा को डाइवर्ट कर सकता था। किंतु उस पे क्या थे? बजरंग बली खुद ध्वजा के रूप में विराजमान थे। ये बाण छोड़ते थे तो काफ़ी गति के साथ उसके रथ को कई योजन पीछे कर देते थे। तो जब रथ पीछे कर देते थे, जब फाइनली युद्ध में विजय हुआ अर्जुन का, तो श्री कृष्ण बोले, कुंती पुत्र अर्जुन, द्रोण शिष्य अर्जुन, अब तुम विजय प्राप्त कर लिया है, रथ से उतरो। तो बोले वासुदेव, माधव, कृष्ण पहले आप उतरिए। वो बोले नहीं अर्जुन, पहले तुम उतरो। तो अर्जुन उतरे और उसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण भगवान भूमि पर धरातल पर उतरे, रथ चकनाचूर हो गया, कई योजन उड़ के भागा और टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। तो बताए ऐसा क्यों हुआ? तो बोले तुम्हारे रथ पे बजरंग बली यानी हनुमान जो ध्वजा के रूप में, झंडी के रूप में विराजमान थे। क्यों थे? कि तुम सत्य के साथ था, इसीलिए तुम्हारा सपोर्ट कर रहे थे। यदि नहीं होते तो कर्ण के बाण में इतना पावर था कि तुम्हारा रथ चकनाचूर कब का हो गया था। यहीं तुम्हारी जीत हुई और वो अपने धाम को लौटे, इसीलिए रथ चकनाचूर हो गया। यानी बजरंग बली में रियली में पावर है, हमेशा सत्य की विजय होती है। जय श्री राम।